हेलो स्टूडेंट, आज हम लर्न कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग और कैटालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है। चलो हम देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट हमें नजर आया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और लास्ट शेल इज नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, है ना। तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है तो उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वैलेंस शेल है, ये फर्स्ट शेल है के, और जो लास्ट की शेल होती है उसे कहा जाता है वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं हमें? 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। सो ये हमने लर्न किया कि जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी का। जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स देन दैट कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर एज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी में 8 आ जाता है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, पर हीलियम के केस में 2 भी आता है, ठीक है ना। सो अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर 8 आ जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि नियॉन नियॉन और जो है हमारा नियॉन के साथ है हमारे पास एक्स्ट्रा जो है नियॉन के साथ कौन सा था हमारा? हेलियम, नियॉन और आर्गन। ये जो केसेस थी हमारी, इन केसेस में अगर आप देखोगे कि वहां पर उसके केस में अगर आप जाओगे तो वहां पर हेलियम और नियॉन जो केसेस थी, वहां पर आप देख रहे हो यहाँ पर ये आ चुका है। सो इनके केस में देखोगे, हम हेलियम को तो अलग से देखते हैं कि नियॉन जो है देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर्गन में 8 है। सो ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस दे these elements not taking part in chemical reaction। ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये मोनो एटॉमिक है। अच्छा, ये मोनो एटॉमिक क्या होता है? जो हमने लास्ट वीडियो देखा था, अगेन हम उसका वीडियो यहाँ दे उसका जो लिंक है यहाँ पर दे देते हैं। मॉडर्न एटम, सॉरी, उसका जो लिंक था हमारा एटॉमिसिटी, वो एटॉमिसिटी देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा ये मोनो एटॉमिक है और इसको वहां से आप को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा हीलियम है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 ही कैपेसिटी है, क्योंकि के शेल है। सो वो भी उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सिर्फ 2 जो है वो हीलियम के केस में, बाकी आप इसे मैग्नीशियम के केस में मत अप्लाई करना। सिर्फ हीलियम के केस में 2 है और वो स्टेबल है क्योंकि वहां पर के शेल है। सो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि ये सेकंड पॉइंट, कि अगर हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, तो वो वो एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन, उसकी रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए ये सब लोग सिंगल रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, उनकी कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये मोनो एटॉमिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटम्स हैव लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहते हैं कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो हम वो जैसे कि एलिमेंट्स जो भी रहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे, तो वो एलिमेंट्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, तो हम उन्हें जो क्या कहेंगे? लुक एट हियर, 8 से कम है तो फिर हम कहेंगे लेस देन 4 जो है उसको भी, लेस देन 8 को भी मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है ना। आप देख रहे होगे यहाँ पर कि इसे इस तरह से मैं कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी में इसे हम लर्न करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है, पर ये लेस देन 4 भी है। जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये हम लर्न कर चुके थे। इनका अगेन आप देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, ये सभी के सभी क्या है? मेटल है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है। लेस देन 4 की कैटेगरी में भी आता है, ऑब्वियसली ये लेस देन 8 की कैटेगरी में भी आ जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, 8 है क्या? कहीं पर भी 8 नजर नहीं आ रहा है। सो कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सेम ऐसी ही कैटेगरी आगे आने वाली है।
तो हम उसे आगे भी देखते हैं कि वो नॉन मेटल की कैटेगरी होगी। सेम वो है, ये भी अनस्टेबल है पर ये मेटल है। ओके, सेम ऐसी ही कैटेगरी आ जाएगी हमारी, आगे भी आ चुकी है। मोर देन 4 जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, है ना? वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आप देख रहे हो, मैं ये मेटल जो है ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, हमारा अंडरस्टैंडिंग और परफेक्ट हो इस कारण। ओके, अगर हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी पॉइंट को मैंने बार-बार यहाँ लिखने की कोशिश की है। ओके, बार-बार लिखने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मोर देन 4 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होते हैं, तो हम उस कैटेगरी जो है नॉन मेटल कहते हैं। तो सो मैं यहाँ पर सारे नॉन मेटल जो है यहाँ पर कॉपी कर चुका हूँ। ठीक है ना? ये सारे नॉन मेटल यहाँ पर आ चुके हैं। अगेन यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मोर देन 8 हो गया है। मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ, प्लीज उसे करेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर वो जो है मोर देन 8 हो चुका है। ओके, हम उसे करेक्ट कर लेते हैं, वेट। तो अगेन ये भी क्या है, लेस ही है, लेस देन 8 ही है ना? आप उतना करेक्शन कर लीजिए, लेस देन 8 ही है। तो अगेन ये भी है, पर मैंने यही पॉइंट को दोबारा क्यों लिखा है कि पहले वो पॉइंट मेटल से जस्टिफाई किया है। ये जो है सारे चीजें क्या है, नॉन मेटल है। पॉइंट एक ही है, पर मैंने उसे मेटल और नॉन मेटल से जस्टिफाई किया है, क्योंकि इससे हमारे पहले वीडियो में हमने इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया था। सो आप देख रहे हो कि ये जो एलिमेंट्स है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी 8 नहीं नजर आ रहा है। ये ये वाला कैटेगरी पॉइंट नंबर 3 में भी और 4 में भी। दैट मीन्स ये सभी के सभी क्या है, अनस्टेबल है। ये सभी के सभी क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबल सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक ये 3 ही है, और ये बाकी के सारे क्या है, अनस्टेबल है। ओके, इसमें और ये भी आ जाएंगे, जैसे कि कार्बन था, सिलिकॉन था। मैं यहाँ पर उसे नोट डाउन नहीं कर पाया हूँ, पर आप उसमें इंक्लूड कर दोगे, वो भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि कार्बन जो था उसका कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को याद ही होगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना था, कि कार्बन का 4 था, और सिलिकॉन का कितना था, 284 था। तो हमने एग्जैक्टली, आपको याद आया होगा माइट बी के, हमने उसे एग्जैक्टली इक्वल टू 4 की कैटेगरी में डाला था। ये याद होगा आप सभी को। तो ये जो है कैटेगरी थी, मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए नोट डाउन कर दी है। तो अगेन ये जो है, ये सारे एलिमेंट है यहाँ पर, इन तीनों कैटेगरी में देख रहे हो आप। तो ये तीनों कैटेगरी जो है, ये वाली कैटेगरी एग्जैक्टली इक्वल टू 4, मोर देन 4 और लेस देन 4, यहाँ पर कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सभी के सभी क्या है, अनस्टेबल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हमारा अगला पॉइंट पढ़ने के लिए। देखते हैं हम, नेक्स्ट है कि ऑक्टेट और डुप्लेट जो होती है, जिसे हेलियम नियॉन और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो चुकी है पहले से ही। ये ऑक्टेट और डुप्लेट ये कैसे अचीव होती है? एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा, या गेन किया जाएगा, या शेयर किया जाएगा। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है ना? 12 है, तो कॉन्फ़िगरेशन उसका कितना आएगा, 282, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं उसमें, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेस देन 4 की कैटेगरी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे ही मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वो बन जाता है Mg++। क्या बन जाता है, Mg++, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसलिए +2 चार्ज आ चुका है। और कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2 8 बन जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2 8, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए किसी और को। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से +2 चार्ज आ गया है, और अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, 2 8 हो चुका है, और 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो देखो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। उसकी ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हुई, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये समझ में आ गया आपको? ओके, जैसे कि अगर आप देखते हो कि ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 6, है ना? उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 6 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, जो मोर देन 4 की कैटेगरी में जाएगा। नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर 6 है, वहां पर 8 करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, है ना?
2 8 हो जाएगा, 6 से 2 कम गेन कर दिए तो 2 8 हो जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो O माइनस माइनस चार्ज क्रिएट हो चुका है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, और ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुई उसकी, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट डुप्लेट और ऑक्टेट तब कंप्लीट करता है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लॉस करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। या फिर हम कहते हैं कि जैसे कि कार्बन, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 4 है, या हम सब जानते हैं 2 4 है उसका कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है ना। जैसे कि मैं बना देता हूँ 1 2, है ना, 2 3 4, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब वो किसी और के साथ शेयर करेगा, कोई ये उसका एक पार्टनर आ जाएगा, कोई भी यहाँ पर दूसरा एटम आ जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा, यहाँ से भी फिर से और एक एक पार्टनर आ जाएगा बी, यहाँ से और एक एक पार्टनर आ जाएगा जो रहेगा सी। माइट भी ये ए बी सी डी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इस तरह से इक्वल शेयरिंग हो गया है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर के यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, उसे आपस में बांट ले रहे हैं। ये हम कोवैलेंट बॉन्ड में भी सीखेंगे। तो इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, वो उसे आपस में बांट लेते हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन ए भी यूज कर रहा है, कार्बन भी यूज कर रहा है। सिमिलरली ये हम कोवैलेंट बॉन्ड में समझने वाले हैं, वैसे वो आपको पता चल जाएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये इक्वल शेयरिंग हो चुकी है एबीसीडी एलिमेंट्स में। अगर आप देखते हो कार्बन जो है ये उसकी ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये शेयर किए हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब कार्बन के पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, चलो देखते हैं वैलेंस शेल में। 1 2 3 4, ये तो खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, और ये शेयरिंग वाले देखते हैं 1 2 3 4। तो 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8 हो गए, या अगेन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये यहाँ पर लर्न किया कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है, इस तरह से। ओके, ये लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या होता है कि बॉन्ड्स बनते हैं, और यही टाइप ऑफ बॉन्डिंग हम देखने वाले हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक वही रहेंगे, नेक्स्ट वीडियोस वही रहेंगे, वहां पर हम उसे डिस्क्रिप्टिव लर्न करेंगे। तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बनता है, और मेटालिक बॉन्ड बनता है। ये हम हमारा अगला टॉपिक रहेगा। एक यहाँ पर हमने एग्जांपल कंपैरेटिवली देने की कोशिश की है, एटॉमिक नंबर 1 11 से लेकर 18 तक। अगर आप यहाँ देख रहे हो कि हम्म, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो हमने सोडियम से लेकर आर्गन तक यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। उनके एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 रिस्पेक्टिवली, डायरेक्ट 17 18 तक इस तरह से है। कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे आप 281 282 283 इस तरह से यहाँ पर नोट डाउन कर चुके हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो 1 है ना, यहाँ के केस में एल्यूमिनियम में 3 है, फास्फोरस में 5 है, क्लोरीन में 7 है, आर्गन में 8 है। मैंने क्या कहा था, हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को एक समराइज कर रहे हैं इस टेबल से। अगेन मैंने कहा था कि अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नजर आ जाता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर 8 नहीं है तो वो क्या है, अनस्टेबल है। ओके, जो स्टेबल होता है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन जो रहेगा उसके केमिकल रिएक्शन में नहीं रहेगा, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है आर्गन, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल है। अगर आप देख रहे हो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी 8 नहीं है, दैट मीन्स वो अनस्टेबल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है। और हाँ, अनस्टेबल होगा तो ही वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी वही एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगेन ये भी हमने देखा था कि रिएक्शन क्या होगी, अगर वो स्टेबल है तो उसकी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। पर अगर जो अनस्टेबल है उसमें भी 3 कैटेगरी बन चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू 4। लेस देन 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ, ये हमने वीडियो देख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3 में। मैं उसका चाहे तो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, या फिर यहाँ पर आई बटन क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा वहां से। ओके, अगेन आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये कौन सा चार्ज जनरेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेंगे, उससे कैटायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो उससे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और अनायन बन जाएगा। अगेन यहाँ पर देख रहे हो जो स्टेबल एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करते, गेन भी नहीं करते,
तो ऑब्वियसली उन पे कोई चार्ज जनरेट नहीं होगा। ओके, शेयर करने से भी कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, ये भी हम लर्न कर चुके थे। हमारा वही वीडियो जो है देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 3 में। ओके, तो अगेन हम देख रहे हैं कि अगर ये इस तरह से होता है डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन, तो हम उसे मेटल कहते हैं। ये तो बहुत हमें लर्न हो चुका है, अगर आप हमारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे उसमें ये चीजें बार बार रिपीट होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, अगर वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, रेयर गैस होते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं। ओके, वो मोनो एटॉमिक होते हैं, ये आप सब पता रहने दीजिए सारी चीजें। और जैसे कि सिलिकॉन है वो मेटालॉइड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती है। सो वो मेटल और नॉन मेटल उसका कॉम्बिनेशन की तरह उसकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हो? तो वो इन बिटवीन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो मेटालॉइड करके बिहेव करता है। तो यही हमारा था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और उसका डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अगर अगेन यही मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।